ये जो आप सामने आप देख रहे हैं ना, ये राजगीर का मेन रोड है और हम लोग राजगीर की तरफ जा रहे हैं। और आगे जो मोड़ है उसका नाम है बस स्टैंड, राजगीर बस स्टैंड, जैसा आप पीछे भी देख रहे हैं। तो ये सारा मेन रोड ही है। तो आप देख सकते हैं ये सामने है ना, ये सामने राजगीर का बस स्टैंड मोड़ है, इस नाम से जाना जाता है थोड़ी दूरी के बाद। और अभी जैसा आपने देखा कि एक लेडीज़ ने जैसे ही कैमरा मैंने बैक किया तो वो अपना फेस जो है ना ढक ली। तो ऐसा है हमारा बिहार का कल्चर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गंदा है, लेकिन जो भी है सही है, मतलब जैसे भी लोग हैं सब सही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग। एक्चुअल में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है जहाँ लोग घूमने फिरने के लिए अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्चुअली आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी टफ है, काफ़ी भीड़ है। ये देखो, आप देखो 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 ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ रिलायंस ट्रेंड्स मॉल भी है, वो सामने आप देख रहे हैं रिलायंस ट्रेंड्स। ये जस्ट राजगीर जो बस स्टैंड का मोड़ है उसके पीछे है। तो ये सारी चीज़ें को आप देख सकते हैं। और ये सारे जितनी भी गाड़ियाँ जो जा रही हैं ना, ये यहाँ की नहीं होंगी, ये बिहार से नहीं, मतलब ज़्यादातर गाड़ियाँ बाहर से, क्योंकि ये टूरिस्ट है ना, डेस्टिनेशन है, प्लेस है और लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये इधर मार्केट देखें। तो ये चीज़ें आप अभी सामने में कुछ और नहीं है, सामने में आप लोग देख रहे हैं ना, सामने में एक मोड़ है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं राजगीर बस स्टैंड का मोड़, और यही एक्चुअली मोड़ भी है। तो आप देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पे, रश है ना। अच्छा, ये मोड़ के आप राइट साइड जाओगे ना, तो राइट साइड में यहाँ पे पुलिस लाइन है। इस तरफ का जो रोड है, इस तरफ राइट साइड इधर जाएगा पुलिस लाइन और सामने में जाएगा कुंड, और इस तरफ कोई छोटा मोटा टाउन होगा, गांव है ना, कस्बा वस्बा। तो ये सारी चीज़ें तो है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ये आप अभी बस देखते जाओ यार, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना ठीक लग नहीं रहा है और कुछ बोलने को ज़बान पे है नहीं, मैं क्या बोलूँ। बस मैं देख रहा हूँ और आपको शो करवा रहा हूँ कि ये राजगीर का हमारा मेन दृश्य है, मेन जो ब्यूटी है वो राजगीर का यही है। और आप देखेंगे तो चीज़ें देखो, इधर हाँ इधर एक टाउन गई है, रास्ता है, तो कहीं ना कहीं तो जा ही रही होंगी। तो आप देखोगे अगर गौर से तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि हाँ ब्यूटी तो है, भीड़ तो है। और चूँकि ये डेस्टिनेशन है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। यही बस स्टैंड है हमारा राजगीर का बस स्टैंड। तो ये सारी बस स्टैंड है, ये बस ट्रक यहाँ मेन रोड। और ये सामने का जो रास्ता है ना, यही कुंड पे जाती है। और आप देखोगे ये गाड़ियाँ बहुत यार, बड़ा डेंजर जोन है यार, बड़ा रश ड्राइविंग करता है ये लोग। तो ये देखो। अच्छा, टमटम के बारे में मैं एक बात आपको ना यहाँ बताना चाहता हूँ, लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, ये जो टमटम आप देख रहे हैं ना, और जितने भी व्हीकल जो गाड़ियाँ देख रही हैं, ऑटो वाला, टोटो वाला, ये सारा ऑटो टोटो वाला ना, ये कुछ दिन के बाद यहाँ पे आया है। एक्चुअली पहले क्या था कि पहले यहाँ पे टमटम का एक छत्र राज था। एक छत्र राज का मतलब है कि लोग यहाँ किसी और व्हीकल को चलने नहीं देते थे, उनका एक अपना दबदबा रहा है बहुत सालों से। और कहते हैं लोग कि ये अभी देख रहे हैं ना कि खूब सारा टोटो वोटो आ रहा है, जा रहा है, तो ये अभी कुछ सालों में ये चीज़ें हुई। कहा जाता है टमटम वालों का जो दबदबा था वो एक छत्र था, और लोग बोलते थे क्या कि यहाँ कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा। एक बार हुआ भी क्या कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना, वो उस चीज़ को रेडी किया था कि ठीक है यहाँ पे और भी व्हीकल रन होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने टमटम वाले का जितना ग्रुप है, जितने भी लोग हैं, इस चीज़ के अगेंस्ट में उन्होंने वॉइस रेस किया, आवाज़ उठाई, और जितना भी व्हीकल था उसको बंद करवा दिया गया। तो ये ताकत है बाबू, दिस इज़ द पावर ऑफ टमटम, है ना। तो ऐसा देख रहे हैं। अभी सामने में आपको दिख भी रहा होगा बहुत सारे पहाड़, इधर सामने रोड, ये मेन रोड है ब्रह्मकुंड की ओर जाने वाले। और ये सारी चीज़ों को देखें, इधर जंगल। अच्छा, एक बात और है कि राजगीर नोन किया जाता है पंच पहाड़ी के नाम से। मतलब ये राजगीर एक ऐसा प्लेस है ना, राजगीर एक ऐसा प्लेस है जो बोलते हैं लोग कि ये जगह कुछ ऐसी हैं कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों का मतलब क्या कि ये एक प्लेस है, बीच का प्लेस है, और चारों ओर जो है ना, इसके चारों ओर ये 5 पहाड़ियाँ थी, और 5 पहाड़ी के बीच में ये प्लेस जो है ना इस्टेब्लिश था। तो इसीलिए इसका नाम जो है ना पंच पहाड़ी पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब
और आपको दिख भी रहा होगा, आप जहाँ भी देखेंगे आगे पीछे ये चारों तरफ जो है ना पहाड़ी पहाड़ है ना। इस तरफ भी देखेंगे पहाड़, तो इधर है मतलब जो नाम है, नाम का मतलब नाम, ये देखो बाबा शिव सागर आयुर्वेदिक दवा खाना गुप्त बीमारी। और ये वही मेन रोड है जो ब्रह्म कुंड की ओर जाती है। अच्छा, कुंड का एक मान्यता यहाँ पे ये है ना, लोग बोलते हैं कि यहाँ कुंड का पानी का एक अपना जादू है। जादू का मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ के कुंड के पानी में नहाते हो तो कहा जाता है कि जितनी भी आपकी स्किन से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। और पैरालिसिस का कोई पेशेंट है, पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी का एक पार्ट जो है ना काम करना बंद कर देना, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये यहाँ की मान्यता है। आप जैसे देखेंगे ये सामने टमटम है ना, ये बाबू ये आम टमटम नहीं है, ये आम व्हीकल नहीं है। एक टाइम था जब राजगीर में इसका पूरा दबदबा था, जब इसके सिवा कुछ और गाड़ियाँ यहाँ चल नहीं रही थी। तो इसका एक अपना मान्यता है, एक अपना क्या ही बोला जाए ये सारे ऑटो वाले। और मैं थोड़ा थक चुका हूँ है ना, और थक चुका हूँ और कुछ दूरी पर और है, कुछ दूर जाना होगा और पैदल चलना होगा और तब जाके वो चीज़ें ब्रह्मकुंड को देख पाऊँगा। जब राजगीर स्टेशन पे आया ना तो वहाँ पे एक ऑटो वाले जो भैया थे वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है कि पंचपहाड़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सॉरी, वो पंचपहाड़ी नहीं, वैभव गिरी जो पहाड़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब सबसे नियरेस्ट जो कोई हिल है तो वो कुछ और नहीं, उसका नाम है वैभव गिरी पहाड़ी, जिसको वैभव गिरी हिल्स के नाम से भी जानते हैं। और वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप कुंड के पास जाते के साथ कुंड के पीछे वाला जो हिल देखते हैं, जो पहाड़ देखते हैं, उसी को हम वैभव गिरी पहाड़ के नाम से नोन करते हैं। तो ऐसा, लेकिन एक चीज़ तो है, ये सारा आप ना अगल बगल का सीन देखो, ये सारे लोग, ये जितनी भी गाड़ियाँ जा रही ना सारे टूरिस्ट हैं, सारे टूरिस्ट लोग हो गए। और ये देखो पहाड़, अभी आपको ना ये मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ ना पहाड़, ऐसा फील हो रहा है कि पहाड़ ख़ुद भी ना चल के मेरे को वेलकम कर रहा है कि आ जाओ उदय, आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूँ, अपनी आगोश में भरने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं जैसे जैसे करीब जा रहा हूँ ना वैसे वैसे पहाड़ जो है वो चल कर हमारे करीब आ रहा है, और दोनों हाथों को ऐसे फैलाए हुए, और ऐसा फ़ील हो रहा है कि आ जाओ मैं तुम्हें गले लगा लेता हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये जितने भी ऑटो वाले, ये गाड़ियाँ, ये सारे हमारे टूरिस्ट ही हैं, कोई और नहीं हैं, बल्कि टूरिस्ट हैं हमारे। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, देख रहे हैं ना ये सारी चीज़ें। तो ऐसा करना पड़ता है दोस्त। और मैं चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन कुछ देर में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और रोड पे जाना भी बेकार है, अभी रोड पे जाओगे मालूम चला कोई गाड़ी वाला, व्हीकल वाला मार दिया। तो ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं, काफ़ी सुहाना। मतलब इधर आओगे ना तो आपको फ़ील होगा कि हाँ रियल जो अध्यात्म वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, और कैसे बहुत शांति मिलती है, बहुत सारा सुकून मिलता है। और ऐसा लगता है ना कि यहाँ बस यहीं के हो के रह जाओ, ऐसा फ़ील होता है। अगर आप आओगे तो आपको लगेगा कि बस यहीं का हो के रह जाऊँ। और कैमरा में मालूम नहीं मैं कैसा आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, और ये पीछे का जो लोकेशन है वो किस टाइप का है, लेकिन आप देख लो, ये देखो। और यहाँ पे कुछ लोगों का भीड़ है, शायद यहाँ पे ना एक छोटा सा टेम्पल है। और यहाँ अच्छा एक बात और है, यहाँ जितने भी टेम्पल हैं ना यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं। मतलब आसपास की जो लोकेलिटी के लोग हैं तो वो शादियाँ भी करते हैं यहाँ पे। जैसे देखिएगा ना यहाँ पे कुछ भीड़ जो है वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो शादी के लिए ही, शादी प्रोग्राम ही यहाँ पे हो रहा होगा। जैसे आप देख रहे हैं तो ये शादियाँ हो रही हैं शायद। और आप देख सकते हैं ये सारे लोग हैं, ये सामने गर्ल्स जो है हंस रही है ना। तो ये गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हैं। तो ये पहाड़ है, सामने है टेम्पल, और वो देखो खाने वाला जो तसला है ना वो ना लेकर जा रहा है। मतलब वो कुछ और नहीं बल्कि शादी का ही कार्यक्रम चल रहा होगा, मेरे ख़्याल से ऐसा ही लगता है कि वो कुछ और नहीं है बल्कि शादी का ही कोई कार्यक्रम चल रहा है। और सही है यार, मतलब यहाँ पे जितने भी टेम्पल हैं, जितने भी है ना टेम्पल, ये छोटे छोटी जो आपकी जो टेम्पल्स होते हैं तो वहाँ पे शादियाँ वादियाँ भी होती हैं। लोग जो आसपास की लोकेलिटी में रहने वाले लोग हैं तो डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यहाँ पे, जैसे देख लीजिए यहाँ एक छोटा सा टेम्पल है और यहाँ शायद शादी हो रही है, तो कुछ चल रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं कि शादी ही है, कुछ और नहीं है। शादी का यहाँ पे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हैं, और ये सारे देखो कोट पैंट पहन कर आए हुए लोग। तो ये कोट पैंट तुम सोच लो, इतनी गर्मी में कोट पैंट कौन पहनेगा,
ओकेज़न पे पहनेगा, कुछ ओकेज़न रहेगा तब लोग आएंगे। तो ऐसा ड्रेस से मालूम चलता है कि कुछ और नहीं बल्कि शादी ही है और बर्बादी ही है, जिसको हम बोलते हैं बर्बादी के नाम से। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये हमारे लोग जो हैं। अच्छा, ये पब्लिक के भीतर आकर ब्लॉग बनाना ये अपने आप में बहुत टफ़ चीज़ है यार। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ख़ुद भी अपनी लाइफ में बहुत बेशर्म रहा हूँ। बेशर्म का मतलब ये नहीं कि मैं शर्ट पैंट खोल कर नाचना स्टार्ट कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे शर्म हया बहुत कम आती हैं, और लोग जो मेरे जानने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। लेकिन आज मैं टोली और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे शर्म आती है बहुत ज़्यादा। ये देखो बस जा रही है। तो ऐसी चीज़ें हैं। ये कुछ शॉप वाले, ये रोड अभी जो मैंने आपको सीन करवाया, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर जहाँ पे शादी का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक नया बस, ये टूरिस्ट वाले, ये मेन रोड। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप देखो तो आपको अच्छा लगेगा, है ना।